एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी का पत्ता साफ हो गया है और आज सुबह 11:30 बजे पशुपति पारस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस की तेजस्वी यादव से मुलाकात हो सकती है और साथ ही पशुपति पारस किसी भी कीमत पर हाजीपुर से चुनाव लड़ने का मूड बना रखा है। हम लोग हाजीपुर से और अपने जहां भी सिटिंग सांसद हैं वहां से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के प्रत्याशी को धूल चटाने का काम करेंगे। चाहे मैदान में कोई भी हो, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि हाजीपुर सीट वो कतई नहीं छोड़ेंगे और लड़ेंगे। हम लोग राजनीति में कोई भी साधु संतों का जमावड़ा नहीं है। हम लोग सब अपने अपने राजनीति के लिए आए हैं और राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कभी किसी का दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। इधर एनडीए में 5 सीट मिलने के बाद चिराग पासवान काफी खुश हैं और लोजपा ने खुशी की लहर है। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। चिराग ने सीट के लिए बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना उनका लक्ष्य है। हाजीपुर सीट पर चिराग ने कहा कि हाजीपुर सीट नहीं, मेरा घर है। पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। चिराग से बात की हमारे संवाददाता रवि नीरज ने। आपके पिताजी नहीं थे, आपके हाथ से पार्टी चली गई और अब आपके हाथ में 5 सीट है, अकेला सांसद। ये किसकी जीत? ये मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके संघर्ष की जीत है, जिन्होंने बिना डरे, बिना घबराए, बिना लड़खड़ाए जो अटूट विश्वास मेरे नेता के सिद्धांतों पर रखा, जो अटूट विश्वास मुझ पर रखा और दिन रात उसको लेकर वो संघर्ष करते रहे, ये उनकी जीत है। और आज का दिन पूरी तरीके से समर्पित है मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। उन्हीं की वजह से आज हमारी पार्टी को जो सम्मान मिला है, ये उनके संघर्षों का सम्मान है। चिराग जी के परिवार में बिखराव हुआ, अब क्या आपके भाई प्रिंस राज के लिए और अपने चाचा के लिए कोई सम्मान, कोई प्यार या परिवारपन है, बचा है? देखिए, प्यार तो हमेशा से था। उस प्यार से उन्होंने ही मुझे दूर किया, परिवार से उन्होंने मुझे दूर किया, पार्टी से उन्होंने मुझे दूर किया। तब भी ये फैसला उनका था, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही होगा। आज हनुमान बने थे एनडीए के, मोदी के, अब ये 40 सीट पर हनुमान के रूप में होंगे या 543 पर? हनुमान का रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी से बहुत व्यक्तिगत है मेरा, बट हाँ, राजनीतिक दृष्टि की अगर मैं बात करूं, पूरी मजबूती के साथ मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। एज ए सांसद आपको शुभकामनाएं। पहला काम अपने लोकसभा में आने वाले में क्या करने जा रहे हैं? भाई, जिस लोकसभा का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। मेरे लिए वो परिवार है, मेरे लिए वो परिवार है। मैं उसको लोकसभा नहीं मानूंगा, मैं मानता हूं कि अब मैं अपने घर पे जा रहा हूं और घर वालों के हर एक सपने को पूरा करना, खास तौर पर मेरे पिता के तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। कशिश न्यूज के लिए परिवार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पहले और न्यूज रूम से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान आखिरकार खुश हैं 5 सीट मिलने से, वहीं दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस की बात की जाए तो वो नाराज है, पार्टी से अब अलग होंगे। ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो कोई बड़ी घोषणा पशुपति पारस की तरफ से की जा सकती है।
देखिए रश्मि, इस पूरे मामले को दो नज़रों से देखने की ज़रूरत है। पहली जी। बात यह है कि चिराग पासवान ने पिछले 5 सालों से बेहद ही धैर्य के साथ अपनी सियासी पारी खेली है। उन्होंने हर वक्त ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो हनुमान हैं और उन्होंने आज तक कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। और चूंकि उनका एक सियासी असर है, पिछले 5 साल में जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो भी सियासी घटनाक्रम हुए हैं, उसमें जो उनकी बिरादरी है वो उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी रही है और भाजपा को इस बात का अंदाजा था। लिहाजा भाजपा ने उनको अपने साथ रखा है और सियासत में हर पार्टी इसी तरह से अपने पत्ते खेलती है और अपने नफा नुकसान को देखती हुई कि किसी को साथ रखती है या किसी को अपने साथ किसी का हाथ झटक देती है। सबसे बड़ी बात है, पशुपति पारस को ये बात समझनी चाहिए कि जिस भाजपा नेतृत्व ने राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, दिल्ली में हर्षवर्धन जैसे लोगों को किनारा करने में 2 मिनट की देरी नहीं लगाई, उसके लिए पशुपति पारस को रास्ते से हटाना या उनको सियासी तौर से बेअसर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जो उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है पिछले 24 घंटे में, उनका ये कहना है कि वो अब कैबिनेट से बाहर आएंगे। और आज चूंकि दिल्ली में जब 11:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबकी नज़रें होंगी। बहरहाल इतना तय है कि एनडीए ने सीट बंटवारा किया है और उस सीट बंटवारे में अब जो है पशुपति पारस पूरी तरीके से बेआबरू होकर निकले हैं या निकाले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है पशुपति पारस के सामने केवल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं है, बल्कि उसके आगे का विधानसभा चुनाव है, जब बिहार में 18 महीने बाद होना है। तो ये पशुपति पारस को दिखाना पड़ेगा कि उनके पास भी वो असर है और उसे भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकती है। अब उन्हें उसी अंदाज में लड़ना होगा जिस तरीके से चिराग पासवान ने साल 2020 का चुनाव लड़ा था और एक प्रकार से उसका असर दिखा था कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे स्थान पे आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रश्मि कि पशुपति पारस जो है अब उनकी उम्र हो गई है और हालांकि वो अपने आप को रामविलास पासवान को उत्तराधिकारी मानते हैं। हाजीपुर से वो सांसद हैं, 2019 में वहाँ का उन्होंने चुनाव जीता और जमुई जो है वहाँ चिराग पासवान को भेज दिया गया था। इन सब के बाद आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पशुपति पारस एनडीए छोड़ के इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए कितनी जगह बचती है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव जब होती है तो उसकी हवा अलग बहती है और जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसकी हवा अलग बहती है। बहरहाल अगर आपको सियासत में रहना है तो आपको अपना असर दिखाना होता है। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान हो, दीर्घ काल में आपको उसका नफा हो, तो उसी हिसाब से आज पशुपति पारस अपना बिल्कुल प्रीतम, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पशुपति पारस की तरफ से शर्त यही है कि उन्हें हाजीपुर की सीट चाहिए, बीजेपी की तरफ से उन्हें ये नहीं मिला और अगर वो INDIA गठबंधन के साथ जाते हैं तो वहां भी शर्त यही होगी कि हाजीपुर के सीट पर पशुपति पारस अपने खुद लड़ना चाहेंगे वहां से। देखिए रश्मि, कुछ सीटें ऐसी होती है जहाँ पे जो पार्टी होती है उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। जैसे हाजीपुर से पशुपति पारस अपने लिए सीट की मांग कर रहे हैं, तो ये इंडिया गठबंधन को ही पता है कि हाजीपुर में उनका कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, तो हाजीपुर सीट देने में उनका नुकसान नहीं होगा। वो समस्तीपुर की सीट मांगेंगे तो समस्तीपुर में भी इंडिया गठबंधन का ज़्यादा असर नहीं देखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह भाजपा का ज़्यादा असर कटिहार में नहीं है, किशनगंज में नहीं है, तो हर पार्टी की जो लोकसभा सीट होती है उसकी कुछ कमजोर सीटें होती है, कुछ मजबूत सीटें होती है। तो हमें नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को सीट देने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन की स्थिति हम देख रहे हैं कि उनकी स्थिति कितनी लचर है, तो हमें नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में रहकर भी वो कुछ खास कर पाएंगे। लेकिन चुनाव है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, फिलहाल इंतजार करना होगा 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस की तरफ से क्या कुछ घोषणा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के